हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल @मैथ्स क्लासेस SKT में। फिर से हम अगला वीडियो लेकर आए हैं। प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न 3 के जो बाकी क्वेश्चंस रह गए थे उनको मैं छोटे छोटे वीडियो इसलिए बनाता हूं कि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, आप लोगों को भी बोरियत महसूस होगा देखने में। तो मैं छोटे छोटे वीडियो में सारे क्वेश्चंस को हल कर करके डालते हैं। आप उन सारे वीडियोस को देखें और आपको समझने में भी आसानी होगी। ठीक है बच्चों, तो अब जो है हम उसी क्वेश्चन नंबर 3 के ही तीसरे क्वेश्चन को लेकर आए हैं। इसे देखते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालेंगे हम। A1 बराबर हमारा कितना दिया हुआ है गुणांक में 3/2, B1 हमारा दिया हुआ है 5/3 और C1 दिया हुआ है 7। ठीक है। A2 दिया हुआ है आपको 9, B2 दिया हुआ है -10 और C2 दिया हुआ है 14। ठीक है बच्चों, अब इनका हम अनुपात निकाल लेते हैं। A1/A2 निकालने के लिए A1 का मान देखिए बटे में दिया हुआ है। तो जब किसी संख्या को हम ऊपर में अगर भिन्न के रूप में लिखते हैं तो उसका हर वाला अंक जो होता है वह नीचे चला आता है। यानी कि आप इसको लिखेंगे तो 3/2 गुणे 9 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको हल करेंगे। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, गुणा करके कितना आ जाएगा 1, नीचे में 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से दूसरा अनुपात निकालते हैं। B1/B2 हम निकालेंगे। तो B1/B2 के लिए भी वही चीज़ है, 5 ऊपर रह जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 गुणे -10। ठीक है, इसे भी काट छोटा कर लेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचेगा क्या आपका, ऊपर में 1 बचेगा, नीचे में -3 दूनी 6 बचेगा। बट यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस में बचा हुआ है, यहाँ माइनस में बचा हुआ है। तो यहीं पर क्लियर हो जा रहा है कि यह बराबर नहीं है। अगर ये दोनों धनात्मक होते या दोनों ऋणात्मक होते तब आपके ये अनुपात बराबर होते, लेकिन यहाँ पर अभी ये अनुपात आपके बराबर नहीं है। तो जब ये अनुपात बराबर नहीं है तो हम C1/C2 का अनुपात नहीं निकालेंगे। तो चूँकि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो रहा है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि समीकरण युग्म संगत होंगे। या संगत है लिख दीजिए। ठीक है। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में भी A1 बराबर आपको दिया है 5, B1 बराबर -3 और C1 बराबर 11, A2 बराबर -10, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -22। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इनका अनुपात निकालेंगे। तो A1/A2 बराबर 5/-10 आ रहा है। तो यहाँ काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचा क्या -1, आपका बचा -1/2। ठीक है। दूसरी कंडीशन में B1/B2 देख लेते हैं। अब हम B1/B2 में क्या होता है, -3/6 आ रहा है, यहाँ भी कटेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि -1/3 यहाँ भी आया, 1/2। तो ये दोनों बराबर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, C1/C2 का भी अनुपात निकालेंगे। C1/C2 का अनुपात क्या हो जाएगा, 11/-22 आ रहा है। तो 11 एकम 11 दूनी 22, यानी कि यहाँ पर भी क्या आ रहा है, -1/2 आ रहा है। यानी कि तीनों कंडीशन में आपका क्या है, मान बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे, चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो समीकरण युग्म के प्रकार में आपका इसका भी हल क्या आएगा, संगत है। क्योंकि सारणी में मैंने इस कंडीशन में भी बताया था कि हल इसका जो होगा संगत होगा। तो अतः समीकरण युग्म संगत है। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब ये तीसरा प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। इसका जो क्वेश्चन रह गए होंगे उसे आप लोग घर पे करिएगा। नहीं समझ आएगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको उसको भी हल करके बता दूंगा। ठीक है बच्चों।